दोस्तों, यदि एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करें। चलिए हम आप लोगों को सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे दिया हुआ है ये फर्स्ट मैट्रिक्स दी हुई है, सेकंड मैट्रिक्स दी हुई है, जिसमें से ए बी सी तथा डी का मान ज्ञात करना है। तो इस मैट्रिक्स का फर्स्ट वैल्यू इस मैट्रिक्स की फर्स्ट वैल्यू लिख लेते हैं इक्वल टू में। इसी तरह सेकंड वैल्यू इसकी और इसकी भी सेकंड वैल्यू, इसकी थर्ड वैल्यू, इसमें फर्स्ट कॉलम की सेकेंड वैल्यू, इसमें फर्स्ट यानी कि फर्स्ट कॉलम की सेकेंड वैल्यू लिख लेते हैं। इसी तरह थर्ड की भी ये लिख लेते हैं। टोटल लिखने के बाद इसको हम जैसे लिख लिए 2a प्लस बी इक्वल टू 4। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी तरह b माइनस 2b इक्वल टू -3, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा, अब 2 से गुणा कर देते हैं इस समीकरण में, तो हमें इतना प्राप्त होता है। इसको अब समीकरण 2 और 3 को जोड़ देते हैं। समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, 2 और 3 को जोड़ने पर हमें इतना प्राप्त होता है। जैसे कि 5a और 4a जोड़ेंगे तो 5a हो जाएगा। ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 0 बचेगा। इसी तरह से माइनस का है ये प्लस का है तो यहाँ पे प्लस का 5 बचेगा, घट जाएगा, इतना बचेगा। तो a बराबर इतना 5 इक्वल टू 5। तो इसको a इक्वल टू लिखेंगे 5/5, तो बचेगा क्या, 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या 1। इसी तरह हम a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ये जो a का मान है इस समीकरण यानी कि 1 में रख देते हैं, इसी b की वैल्यू निकल आएगी। तो हम समीकरण 1 में रखते हैं। चलिए ये समीकरण 1 में रख दिया, तो यहाँ पे b ये तो 2 बचा, 2 से इधर चला जाएगा, तो 4 में से 2 चला गया तो क्या बचा, 2 बचा है। तो b बराबर कितना है 2 हो जाएगा। अब इसी तरह हम समीकरण नेक्स्ट बनाते हैं और c और d की वैल्यू को निकालते हैं। जैसे हम मैट्रिक्स में दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स में वैल्यू दी है, इसी तरह इसको हम समीकरण के रूप में बनाते हैं। जैसे कि हमने लिखा है 5c और -d इक्वल टू 11, ये समीकरण 4th माना। और 4c प्लस 3d इक्वल टू 24, ये समीकरण 5 माना। अब समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 4 में 3 से गुणा कर दिया, देखो 3 से गुणा करने पर हमें इतना प्राप्त हुआ। अब समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, समीकरण 5 6 को जोड़ लिया, जोड़ने पे हमें इतना प्राप्त हुआ। अब 19c इक्वल टू 57, तो c बराबर 57/19 कर दिया, तो हमें कितना बचा 3। c बराबर तो 3 से काट दिया तो 3 बचा, c बराबर 3। और c का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो समीकरण 5 में c का मान रख दिया तो हमें इतना प्राप्त हो, d की वैल्यू निकल आई। जैसे देखिए 3d इक्वल टू 12, इधर का इस साइड पुट कर दिया, माइनस हो गया, घट गया, तो इधर 3d है तो 3 इस अपान में ले लिया, तो 12 और 3 ये इक्वल टू कट गया, 4 बचा, तो 4 बराबर। इसी तरह हम वैल्यू a और b और c और d टोटल वैल्यू लिखते थे, यही मेरा आंसर हो गया। धन्यवाद।